तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। अनुशासन पर्व, एक ओजस्वी क्रांति। 108 दिवसीय। इस भट्टी के कितने दिन पूरे हुए? 27 दिन पूरे हुए। यात्रा अभी जारी है। प्रत्येक दिवस तपस्या का दिवस है। हर दिन साधना का दिन है। हर दिन आत्म उन्नति का दिन है। आत्म उन्नति के पथ पे बढ़ते चलो तुम।
हर दिन आत्मा मूल्यांकन का दिवस है, आत्मनिरीक्षण का दिवस है, आत्मा अन्वेषण का दिवस है, आत्म उन्नति का दिवस है, आत्म उत्थान का दिवस है। तो 27 दिन पूरे हुए, आज का 28वां दिन। मंजिल से अधिक यात्रा महत्वपूर्ण है। गंतव्य उत्सव है तो यात्रा भी उत्सव हो। लक्ष्य की प्राप्ति आनंद है। तो जिस राह पे हम चल रहे हैं वो राह भी आनंद का ही एक हो। प्रतिपल आनंद, प्रतिपल उत्साह, प्रतिपल सजगता, प्रतिपल पवित्रता। जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में अरिथनेमी और राथनेमी और राजीमती की कहानी आती है। अरिथनेमी और राथनेमी दोनों भाई है, पर जो अरिथनेमी है वो वैरागी है। राजपाट में उसे जरा भी रस नहीं। राज्य में पला है, राज्य के वैभव को देखा है, परंतु विरक्त है। हर चीज में अनित्यता को देखता है। सुख और उपभोग की हर चीज उसमें वैराग्य दिलाती है, सुख नहीं। हर चीज में वो दुख ही देखता है। और राजीमती एक रूपवती राजकुमारी है जिसे उस अरिथनेमी से प्रेम हो जाता है, परंतु वो वैराग की उस अवस्था में है कि सब कुछ ठुकरा कर संन्यास ले लेता है और चला जाता है, मुनि बन जाता है। और उसका जो भाई है राथनेमी, उसे उस राजीमती से प्यार है और उसे बहुत खुशी होती है कि उसका भाई चला गया। वो अपनी दासी को भेजता है राजीमती के पास और उस दासी से कहता है, जाकर मेरी प्रशंसा करो, मैं कितना वीर हूं, शूर हूं, मेरे पास क्या क्या है। और फिर धीरे से उसको बता देना कि मुझे उससे शादी करनी है। वो दासी जाती है और बहुत महिमा करती है उसके शौर्य का, और फिर कहती है कि वो आपसे विवाह करना चाहते। राजीमती को यह सुनकर धक्का सा लगता है, परंतु वो पहले ही दुखी थी, पर सोचती है ठीक है, कुछ तो मैं करती हूं, उसको आज भेज देना मेरे पास। और विशेष एक पेय है, एक मदिरा जैसा, वो लेके आने को कहना। राथनेमी बहुत खुश हो जाता है, सज धज कर हो जाता है और वो पेय लेकर राजीमती और वो दोनों बैठते हैं बहुत समय तक। और फिर वो कहती है अब थोड़ा कुछ पिया जाए, और वो निकालता है ग्लास और उसमें वो डालता है और राजीमती वो पीती है और फिर उसमें उल्टी कर देती है और फिर वो उसको देती है पीने को। वो सोचता है क्या हुआ, कुछ इस पेय में कुछ मिला हुआ तो नहीं है। वो कहती है कुछ भी मिला नहीं है इसमें, आप इसको पी लो। तो वो कहती है ये क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा हूं। राजा को ऐसे कोई देता है क्या?
ये झूठा है। वो कहती है झूठा नहीं है, मेरे पेट में जाने से पहले ही मैंने इसे बाहर कर दिया। वो कहता है नहीं, ये झूठा है। वो कहती है झूठा कैसे हो गया? तो तुम झूठा नहीं लेते, तो मैं भी तुम्हारे भाई द्वारा ठुकराई हुई हूं, तुम मुझे कैसे स्वीकार कर रहे हो? वैराग्य जागृत होता है। जन जन के वैराग के संस्कार थे, पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ, और वो सब कुछ छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करता है। अध्यात्म का ये मार्ग वैराग्य का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। इस मुरली में बाबा ने कहा, ज्ञान के दर्पण में देखो। क्या देखो? ताज को देखो, तख्त को देखो, तिलक को देखो, तन मन धन को देखो। ताज देखो, कौन से दो ताज है? पवित्रता का ताज, पढ़ाई का ताज, सेवा का ताज। पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं? सीरियसनेस कितनी है पढ़ाई में? या 4 दिन बंद तो बंद, 6 दिन बंद तो बंद, फिर उसके बाद में जागृत। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की मुरलियां चली गई, एग्जाम चली गई, और जो चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा, इतना भी याद रखना। जो मुरली हमने पढ़ी थी कल, वो हो सकता है अगले कल भी पढ़ेंगे अब, क्योंकि कोई भी पुराना पढ़ा हुआ कभी नहीं पढ़ता है। जो गई वो गई। इसलिए आज का काम आज ही, चाहे मन की कितनी डिस्टर्ब स्टेट क्यों ना हो, फिर भी काम पूरा करना है, कितना ही बिजी क्यों ना हो, क्योंकि जो आज छोड़ दिया वो छूट गया है, ये समझ लो, फिर वो कभी नहीं आएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने पार्टियों से मुलाकात छोड़ दी है, तो उसका एक सीजन 2 करना पड़ेगा। फिर ये सीजन 1 पूरा होने के बाद केवल पार्टियों से मुलाकात, नहीं तो ये हो जाने के बाद खत्म। इसलिए कुछ काम छोड़ के भी रखा है, उसका एक सीजन 2 चालू होगा बाद में। तो ताज प्योरिटी का, ताज सेवा का, ताज पढ़ाई का, तख्त अकाल तख्त, तख्त दिल तख्त, तिलक अमिट अविनाशी। यहां उमंग उत्साह, तो वहां उत्सव। तो ज्ञान के दर्पण में देखो, ताज तख्त और तिलक। और चौथा, तन मन धन जन का संबंध। तन को कहाँ लगा रहे हैं, मन को कहाँ, धन को कहाँ, जन। धन पैसा, स्वयं के लिए या यज्ञ के लिए, सेवा के लिए। पैसा 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 पैसा। पैसे में एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सी कशिश है। जब जेब में रहते हैं और छन छन करते हैं तो एक अलग ही पावर तो है, द पावर ऑफ करेंसी, द पावर ऑफ मनी। चाहे कितना भी मिल जाए फिर भी कम ही लगता है, ये उसका स्वभाव है। सब मिल जाए संसार का फिर भी कम ही लगता है। भोजन की भूख कभी मिटती नहीं, काम की वासना कभी मिटती नहीं, और पैसों का लोभ कभी कम नहीं होता। कितना भी भोग लो फिर भी काम मिटता नहीं और तीव्र होता है। कितना भी खा लो पेट तो भरता ही नहीं है। पता नहीं कैसा ये पात्र है,
कैसे ये थैली है, पेंडोरास बॉक्स, अजीब है। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, सुबह डाला, दोपहर में उसे फिर चाहिए, दोपहर में डाला, शाम को उसको फिर चाहिए। भूख, वासना और लोभ, ये कम ही नहीं होते। जितना इसको भरो उतना वो भरते हैं, जितना मिलता है उतना और चाहिए। एक करोड़पति मर रहा है, अकेला है, कोई संतान नहीं। डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, अगर ये दवाई खाओगे और तुम्हें पसीना आ गया तो समझना तुम बचोगे। दवाई खाओगे और पसीना अगर नहीं आया तो 100% तुम मर जाओगे। दवाई वो खाता है, पसीना नहीं आता है, खबर सब तरफ फैल जाती है। उस गांव का जो चर्च है, चर्च का पादरी अपने बाकी सभी साथियों के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी मरने वाला है और कंजूस है, ये सबको पता है, परंतु करोड़पति है। चेकबुक निकालते कहते हैं कि चर्च का पुनर्निर्माण का कार्य है, 1 करोड़ तो लगेंगे, तो लिखो आपके नाम पे। वो कहता है लिखो, अब क्या कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, अभी मरने का समय है, तो कुछ पुण्य का काम तो करके जाओ। पहले पादरी आके पहले भाषण देता है दान के महत्व के बारे में, उसके बाद में चेकबुक निकाल कर उसको उसके नाम से सब कुछ लिखाता है। चर्च का तो काम पूरा हुआ, 1 करोड़ लगेंगे। वो कहता है इस गांव में अनाथ बहुत है, वृद्ध भी बहुत है, जिनकी सेवा के लिए भी धन की आवश्यकता है। 1 लाख लगाता है, लिखने लगता है। वो कहता है रुको रुको, पसीना आ गया है। कहाँ लगा रहे हो धन को? धन की देखभाल करनी है, परंतु उससे अनासक्त भाव भी हो, और उसके प्रति ज्यादा वो चला गया तो अब उसका ज्यादा चिंतन भी ना हो। लक्ष्मी अस्थाई है, अस्थिर है, आज गई फिर आ जाएगी, और वो एक जगह नहीं टिकती, चेंज होती रहती है, घूमती रहती है। तो आज की मुरली, कौन किसको देख रहा है? वृक्षपति देख रहा है, किसको? पत्तों को देख रहा है, तुम मुख्य पत्ते हो, तुम कौन हो? कलम हो, किसके? नए झाड़ के। नया झाड़ कौन सा है? सतयुग, अर्थात तुम फाउंडेशन हो, आधार, मूर्त हो उस नई दुनिया के। प्रेजेंट जो है, वर्तमान जो है, वो फाउंडेशन है किसका? भविष्य का, आधार है। अब जो है उसी के आधार पर वो होगा। अब यदि ताज है तो वहां ताज मिलेगा, अगर अभी तख्त है तो वहां तख्त मिलेगा, अगर अभी तिलक है तो वहां तिलकधारी होंगे, तिलक का उत्सव होगा, राजा का भी होगा तो प्रजा बोला है, रॉयल फैमिली का भी होगा। तो आज का पहला काम, ज्ञान के दर्पण में देखना। क्या देखना? ताज ठीक से है या नहीं है, तख्त पर ठीक से बैठे हैं कि नहीं, और तिलक अमिट, इंडेलिबल लगा है या नहीं लगा है, मिटने वाला ना हो। सुबह तो लगा रहता है, दोपहर तक थोड़ा सा तख्त भी हिलने लगता है और तिलक भी मिटने लगता है, और ये ताज तो पता नहीं इधर उधर होने लगता है दोपहर तक। सुबह सुबह परम वैराग की अवस्था रहती है, सुबह सुबह, फिर धीरे धीरे यहां पहुंचता है दोपहर होते होते और शाम को और पूरी नीचे आ जाती है। अगर शाम को वापस रिचार्ज नहीं किया, ड्यूटी से ही लौट रहे रात को 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, और थकान, और फिर निढाल होकर सो गए धड़ाम से, जूते निकालने का भी समय नहीं है, इतनी थकान है कुमार जीवन, ट्रैवल ही करते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कहाँ पुरुषार्थ? अच्छे पुरुषार्थ के लिए अच्छा समय भी चाहिए,
इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं कर रखो। किस लिए व्यस्त कर रहे? क्यों? क्या मिलेगा उससे? समाज सेवा, सोशल वर्क, ये कितना भी करते रहो, जीवन बीत जाएगा उसमें। तो सबसे पहला एक्सरसाइज, तो जब भी दर्पण में देखो या दर्पण अपने सामने रखो और उसमें बीच बीच में देखते रहना। दूसरा है इन्फोग्राफिक, एक चित्र बनाना है आज, अच्छा वाला चित्र। कैसा चित्र? जिसमें एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ देवता, इस बीच में किन किन स्टेजेस से गुजरना है, तब जाके हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ये चित्र इन्फोग्राफिक। उसमें 3 बातें तो मुरली में आई है, एक पवित्रता, पढ़ाई और सेवा। ताज, प्यूरिटी, सेवा और पढ़ाई, ये 3 चीजें। और पढ़ाई को भूलना नहीं है। उधर एक कोर्स होता है ना, संसार में कोर्सेस होते हैं ना, डिप्लोमा कोर्सेस। हम सोच रहे हैं यहां पर भी कोई डिप्लोमा कोर्स चालू करे। डीएसपी, टीएसपी, डिप्लोमा इन संपूर्ण पवित्रता। और इसका कोर्स बुक तो ऑलरेडी रेडी है, 40 मुरलियां धवल क्रांति की। तो ये डिप्लोमा इन संपूर्ण पवित्रता, ऐसा कोर्स चालू करने का विचार है, 6 महीने का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स, लास्ट में एग्जाम। कोर्स मटेरियल यहीं से भेजा जाएगा। कोर्स मटेरियल वही है, वो 40 मुरलियां, खाली नाम बदल देंगे उसका। 40, 42, 40 है ना, 42। तो ऐसा कुछ कोर्स देखेंगे इसके विषय में। तो इन्फोग्राफिक, एक चित्र बनाना है, यहाँ मैं, यहाँ देवता, इस बीच की टाइमलाइन, कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो यहाँ जाके हम बने। अगला है एक निबंध लिखना है आज। कौन सा निबंध? निबंध वर्तमान किसका आधार है? भविष्य का। कैसे? छोटा सा निबंध, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। निबंध लेखन। अगला सेवा ऑडिट, तन मन धन कंट्रीब्यूशन। तन से हम कितनी सेवा कर रहे हैं, मन से कितनी सेवा कर रहे हैं, शुभ भावना शुभकामना सबके लिए, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। और धन से कितनी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा, खुद के लिए नहीं, विश्व के लिए। क्योंकि धन लंबा समय अगर रहता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? आसक्ति उत्पन्न करता है, बेचैनी उत्पन्न करता है, और की चाह उत्पन्न करता है, लोभ उत्पन्न करता है। इसलिए धन आने दो, धन जाने दो, हाथ खुले रखो। जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, प्रवाह है उसमें, फ्लो है उसमें। पकड़ के रखोगे तो चंचल है लक्ष्मी, बहुत ज्यादा चंचल। इसलिए सोचो, ये सारा धन मैं क्या करूं कि जिससे तन तो नहीं लगा पा रहा हूं, तो इस धन को कैसे लगा दूं, विश्व कल्याण में लग जाए, किसी आत्मा का इस धन से कल्याण हो जाए, किसी को कुछ मिल जाए, किसी का भला हो जाए। नहीं तो भी जब हम जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? कुछ जाएगा ये साथ में? कुछ भी नहीं। ये मोबाइल, ये पर्स, ये शॉल, ये स्वेटर, कुछ भी नहीं जाएगा। धरा, इस धरा का, इस धरा पर सब का सब धरा का धरा रह जाएगा।
इसलिए ऐसा नहीं कि बांटना चालू करो, बुद्धिमानी से जो भी है वो विश्व सेवा में लग जाए। तो इसका ऑडिट करना है एक, इसको कहते हैं सेवा ऑडिट। पहले देखो कितना है, फिर उसका क्या किया जा सकता है, कहाँ दिया जा सकता है, और देते समय में भी लेबल नहीं लगा के रखना उसमें। लोग देते हैं हमारा गुप्त है, पर उसका स्क्रीनशॉट 10 जगह भेजते हैं ये बताते हुए कि हमारा ये गुप्त दान है। दूसरों को प्रेरणा मिलने के पीछे मैंने दिया, ये भी भाव छिपा रहता है उसमें। अगला 16 कला। तो आज हम देखेंगे 16 कला। कौन कौन सी वो 16 कलाएं हैं। जगदीश भाई की किताब है, उसमें 3-4 चैप्टर्स है कलाओं के। एक है ब्रह्मा बाबा के जीवन की 16 कला है, एक और किसी और चीज की 16 कला है, पर जो मुख्य चैप्टर है 16 कला का, बहुत सारे पेजेस है उसमें, 30-40 पेजेस। तो उसमें 16 कलाएं दिखाई है। तो 16 श्रृंगार तो हमने देख लिए, आज हम देखेंगे 16 कलाएं कौन कौन सी है। ये कोई निर्धारित नहीं है, हर जगह अलग अलग दी हुई है। शास्त्रों में देखो तो श्री कृष्ण की 16 कलाएं कुछ और दिखाई है, हर जगह अलग अलग दी हुई है। हम जो आज डिस्कस करेंगे वो जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में जो लिखी है 16 कलाएं, उनको हम देखेंगे। तो इस मुरली में और एक चीज है, अधिकार और जिम्मेदारी। अव्यक्त महावाक्य है मधुबन निवासियों के लिए बाबा के। मधुबन निवासियों को अपने अधिकार ज्यादा याद रहते, जिम्मेदारी कम। अधिकार याद रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर ये चाहिए तो जिम्मेदारी भी है उसके पीछे। एक सन्यासी होता है, वो गृहस्थ छोड़ देता है, संसार छोड़ देता है, पैसा नहीं कमाता, गृहस्थियों पर निर्भर है, पर उसकी जिम्मेवारी फिर बहुत बड़ी है। इस संसार के लोगों का आध्यात्मिक उत्थान करना, कल्याण करना, ये उसका काम है। क्योंकि संसार के लोग कमजोर है, वो नहीं कर पाते। गृहस्थ में फंसे हैं, संबंधों में फंसे हैं, वासनाओं की चक्की में पिस रहे हैं। उनका उद्धार करना, इसलिए एक आध्यात्मिक, एक योगी का जीवन कितना तपस्वी होना चाहिए, कितना त्यागपूर्ण होना चाहिए। ऋणी है वो इस समाज का, इसलिए उसको अगर ऋण चुकाना है, समाज का ऋण, माता पिता का ऋण, पूर्वजों का ऋण, तो उसे एक ही चीज करनी है, अपनी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति। तो सबसे पहली कला मित्र बनाने की कला। पहली कला मित्र बनाने की कला, और कईयों में ये बहुत अच्छी होती है। कोई भी मिल जाए उसको क्या कर देते हैं, तुरंत मित्र बना देते हैं। और कोई में बिल्कुल भी नहीं होता है, वो दूसरों के अनजाने लोगों के साथ पहले तो बात करना उनको बहुत अपने शान के खिलाफ लगता है, और दूसरा उनका स्वभाव ही नहीं होता है दूसरों के साथ मिक्स होने का। तो बाबा ने 16 कलाओं में पहली कला कौन सी है, मित्र बनाने की कला। दूसरी कला लोक रंजन की कला, अर्थात व्यवहार कला। मनोरंजन होता है ना, वैसा व्यवहार कला। व्यवहार भी एक कला है, तो व्यवहार की कला, किस तरह से किसके साथ व्यवहार किया जाए, कब क्या किया जाए, वो कला। तीसरा परिवर्तन और परिवर्धन की कला। तीसरी कला कौन सी है, परिवर्तन। खुद को हम परिवर्तन कर सके, जब भी समय पुकारे, समय की मांग हो। ऐसा नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही लूंगा, समय के साथ खुद को चेंज करना, परिवर्तन। और दूसरा शब्द है परिवर्धन,
वो क्या है? होमवर्क, इसको ढूंढो आज। परिवर्धन, परिवर्तन और परिवर्धन। कट द ब्रेक, कट द केक, ब्रेक द आइस। वो नहीं है, दूसरा है कुछ। अगली कला ढूंढो उसको, इतना सिंपल भी नहीं है वो। मुदित रहने की कला, प्रसन्न रहने की कला। अगली कला कौन सी है? खुश रहने की कला। खुश कैसे रहे? चाहे कुछ भी होता रहे। कल की मुरली में वरदान क्या था? 3 बातें होगी फिर भी क्या? निंदा, अपमान, विरोध। निंदा, अपमान और विरोध। लोग निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे, इंसल्ट और अपोजिशन, विरोध कर रहे, और फिर भी खुश है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। अप्रभावित है। जितनी ज्यादा स्तुति होगी उतनी निंदा भी होगी, क्योंकि लोगों की प्रवृत्तियां अस्थायी है। कब क्या करेंगे बता नहीं सकते। वो एक चित्र दिखाया ना, एक व्यक्ति है, उसके पीछे शेर भाग रहा है, और नीचे क्या लिखा है? नॉट एवरी फॉलोअर इज योर फैन। हर एक जो फॉलो कर रहा है ये मत समझना तुम्हारा फैन है। हर एक जो तुमको सुन रहा है ये मत समझना कि तुम्हारा अच्छा लगता है इसलिए सुन रहा है। वो सुन इसलिए रहा है कि गलतियां निकाल सके। बस सुन इसलिए रहा कि पॉइंट्स नोट डाउन कर सके, कहां तुम गलती करते हो, कहां ज्यादा हंसते हो, और कैसे उस पर ज्ञान युक्त टीका और टिप्पणी की जाए। ऐसे करेंगे तो लोग तो हमें दोषी ठहराएंगे ना। अगर किसी की निंदा भी करनी है तो ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त निंदा, श्रीमत अनुसार, तो फिर कहीं उसका थोड़ा सा वजन होगा। नहीं तो 2 लोग तुमको दोषी ठहराएंगे कि तुम तो सभी की निंदा करते हो। वो निंदा भी ना लगे, काम भी बन जाए, सब हो जाए। तो चौथी कला कौन सी है? मुदित। 5वीं संगठन, 5वीं प्रशासन, नेतृत्व, प्रशासन की कला। संगठन, नेतृत्व, दोनों बातें बोली है उसमें, संगठन और प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन करते भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फॉलो कर रहे, क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कला आनी ही चाहिए। मैनेज कैसे करना चीजों को, एक प्रोजेक्ट दिया गया उसको कैसे मैनेज करना, कैसे प्लान करना। एवरीवन इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ हर एक कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर। अगली कला सीखने की कला और सिखाने की कला, दोनों। सीखना भी और सिखाने भी। किसी को सीखना बहुत आता है पर सिखाना नहीं आता। सीखते तो बहुत है, बहुत फास्ट सीख जाते, खुद सीख के आगे बढ़ जाते, पर दूसरे अपने जैसे तैयार नहीं करते। कई सारे सेंटर्स है जहां जो मुख्य बहन है बहुत पावरफुल है, पर वो जब नहीं रहती तो उसके जैसा वहां कोई भी नहीं है उसको रिप्लेस करे। अगर कोई प्रोग्राम में जाना है तो उसी को जाना है, अगर वो ना जा सके तो दूसरा कोई तैयार ही नहीं है वहां पर कि जो उसका स्थान ले सके। अगला कार्य करना और कार्य से निवृत्त होने की कला। कार्य करना भी और उससे हो जाना, अलग हो जाना, वो कला। डिटैच्ड होने की कला है। वो काम तो किया पर उससे डिटैच ही नहीं हो पाते। भाषण तो दिया पर रात भर नींद ही नहीं आती, मैंने अच्छा बोला कि नहीं बोला। ऐसे होता है ना, जो किया उसके इर्द गिर्द गोल गोल ही मन घूमते रहता है। फीडबैक,
तो कार्य करना और उससे क्या हो जाना, निवृत्त होने की कला। उसके बाद में वक्तृत्व कला और लेखन कला। वक्तृत्व कला अर्थात स्पीच। यहाँ पे हम में से हर एक क्या है, स्पीकर है। ऐसा नहीं कोई अच्छा है कोई कम अच्छा है, ये बात ही नहीं है, ये कला है जो डेवलप करनी है। और दूसरी क्या है, राइटिंग, लेटर राइटिंग, खत लिखना। अगला चिंतन करने की कला, निर्माण करने की कला, कुछ चिंतन से कुछ निर्माण करना। स्वयं चिंतन करो और कुछ निर्माण करो, कुछ नया। अगला सेवा, सेवा की कला, कुछ ना कुछ सेवा करना, कल्याण करना किसी का। यह भी एक कला है, किस तरह से किसी का कल्याण किया जाए। कौन आया है सामने उसके ऊपर निर्भर है। स्टूडेंट आया हुआ है, उसको एग्जाम देनी है, उसको हम क्या सिखाएंगे। कोई आईएएस ऑफिसर आया है, उसको हम क्या सिखाएंगे। कोई मिलिट्री का व्यक्ति आया है, कोई डॉक्टर आया है, उसको हम क्या बताएंगे। कोई इंजीनियर आया है, नब्ज देखकर ज्ञान देना है। तो कल्याण करने की कला। अगला गुप्त हो जाना और प्रकट हो जाने की कला, दोनों। नेतृत्व कला, लीडरशिप, ये भी एक कला है। फॉलोअर बनना बहुत आसान है, लीडर बनना थोड़ा कठिन है, पर वो कला है एक, वो अपने अंदर धारण करनी है। वैसे तो कुछ कुछ आत्माएं होती है, दे आर बॉर्न लीडर्स। जन्म से ही राजा के ही संस्कार है, लीडर के ही संस्कार है, बचपन से ही लीडर है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें। ऐसी भी कुछ कुछ आत्माएं होती है। Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them, ऐसा कहा जाता है। कोई जन्म से ही लीडर महान है, कोई अचीव करता है ग्रेटनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसको जबरदस्ती थोपी हुई है। अगला पालन करने की कला, पालन पालन, ओबीडियंस। अगला बिगड़ी को बनाने की कला, अर्थात व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला। अगला हास्य, क्या कहते हैं उसको, हास्य नहीं, हास्य, विनोद कला। और लास्ट स्वास्थ्य कला। कितनी हो गई, 16। सबसे पहली बताई, सब स्वयं दूसरों को मित्र बना देना। दूसरा बताया लोक रंजन की कला। तीसरा बताया परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला। अगला मुदित रहने की कला। अगला संगठन या फिर प्रशासन की कला। अगला सीखने और सिखाने की कला। अगला कार्य करना और कार्य से निवृत्त होने की कला। उसके बाद में वक्तृत्व कला और लेखन कला। उसके बाद में चिंतन निर्माण करने की कला। उसके बाद में सेवा करना, कल्याण करने की कला। उसके बाद में गुप्त और प्रकट होने की कला। उसके बाद में नेतृत्व की कला, उसमें पालन करने की कला। उसके बाद में बिगड़ी को सुधारने की कला, फिर विनोद कला और लास्ट स्वास्थ्य कला। और स्वास्थ्य कला के इस सिलसिले में आज भोजन में एक परिवर्तन करेंगे। वो है अपने भोजन को, ब्रेकफास्ट को फ्रूट ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट करना है आज से। आज के दिन नहीं, आज से। आज के दिन नहीं, आज से। आज का दिन और आज के दिन से, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो ये जो ब्रेकफास्ट है, ये ब्रेकफास्ट जो चालू होना चाहिए शरीर रूपी गाड़ी का, वो हल्के से चालू। पहले ही सीधा 5वां गियर नहीं चल लगा देना उसमें, सीधा डोसा, इडली, उत्तपम, चटनी और सांभार, 5th गियर।
4th गियर, उसको धीरे धीरे चालू करना है। तो 8 to 9, और इसके लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, अमृत वेला ही, कि मैं खाने में ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा हूँ, और ऐसा ब्रेकफास्ट जो थोड़ा हेवी वाला हो, जैसे पपीता, जैसे अनार, जैसे एप्पल, जैसे एवोकेडो, इस टाइप का, बनाना, ये हेवी है तो थोड़ा पेट भी भर जाए और पेट को तृप्ति मिले। और 2 बार अगर भूख लगती है तो उसके बाद वापस, टाइम लिमिट का कोई कंसिडरेशन नहीं, क्वांटिटी का कोई नहीं, जितना ज़्यादा हो सके उतना। और उसके बीच में एक 8 o'clock एंड देन अगेन 11 o'clock, 12 बजे तक अपक्व आहार समाप्त, कुछ भी अपक्व नहीं, पक्व आहार कुछ भी नहीं लेना है, केवल अपक्व। और उसमें भी सबसे बेस्ट जो है वो है फलाहार। और फलाहार हमें सतयुग के सतोप्रधान संस्कार हमारे अंदर इमर्ज करेगा, और जो इच्छा है, जो एडिक्शन है नमक का और पका हुआ का, वो धीरे धीरे कम कम होगा। तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो। और बीच में पानी रखना है, वाटर एंड फ्रूट, फ्रूट एंड वाटर, पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ तो भूख थोड़ी अपने आप कम होगी। नमक अंदर डाल दिया सुबह ही तो दिन भर भूख लगती रहती है। होने दो मीठा मीठा, पानी पीते रहो। और फ्रूट में भी बहुत वेराइटीज है, जितने वेराइटीज है अलग अलग वेराइटीज ले सकते हैं। और हमारी वास्तविक टेंडेंसी जो है वो है मीठे की, सॉल्ट तो है ही नहीं, मीठे की टेंडेंसी है। तो ये एक आज का काम है, आज का होमवर्क नंबर 1, ये जो 16 कलाएं है इस पर चिंतन करना है, इसको लिखना है। एक दूसरा काम है इन्फोग्राफिक, ब्राह्मण और देवता के बीच में क्या क्या आता है वो। तीसरा काम है ये फ्रूट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रूट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि फ्रूट एकमात्र आहार इस संसार का है जिसमें जरा भी हिंसा नहीं है, कर्मालेस डाइट है वो, कर्मालेस। बाकी सब में सूक्ष्म हिंसा समाई हुई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, हिसाब बनते ही है। ये एकमात्र ऐसा है जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। और हमारा शरीर बायोलॉजिकली, केमिकली, फिजियोलॉजिकली केवल और केवल फल खाने के लिए ही डिजाइन है। उसके अतिरिक्त तो उसमें कुछ भी डालो, धीरे धीरे उसको बीमारियां होगी, टॉक्सिन्स निर्माण करेंगे। बीमारियों का एक ही कारण है टॉक्सिन्स, और कुछ भी नहीं। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। दूसरा, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मुरली वाह, वाह मुरली वाह, वाह मुरली वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, फलाहार वाह, वाह फ्रूट्स वाह, वाह पपीता वाह, वाह केला वाह, वाह तरबूज वाह, वाह एवोकेडो वाह। वाह श्रीमत वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह मधुबन वाह, वाह मधुबन वाह। ओम शांति। ये ताली क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, वाह वाह की ताली, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओम शांति। चलो, एग्जाम के बारे में कुछ अनुभव सुनाऊंगी। एग्जाम में सब तो कम मार्क आने के कैसा अनुभव सुनाते हैं, मैं सुनाऊंगी। मेरे भी कम मार्क आने से मुझे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बाबा जैसे खींच के ले जाता है ऊपर।
और मैं पहले एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं थी। क्लास शुरू से ही सुनती हूँ भाई जी का क्लास, और सब पालन भी करती हूँ। इसे होमवर्क नहीं करती, बाकी सब कुछ पालन करती हूँ। जो सब कुछ नहीं, होमवर्क छोड़ के बाकी जो है खान पान का सब, हाँ थोड़ा करते हैं। हाँ नहीं होमवर्क नहीं करती, लेकिन बाकी सब करती हूँ। होमवर्क नहीं करती उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो और एग्जाम के बारे में ऐसा अनुभव मुझे तो देना नहीं था, लेकिन मेरे बेटा और बेटी दोनों नहीं दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूँ हम सिखाएंगे। तो वो लोग सिखाए, एग्जाम देते रही। एक भी इसे फेल नहीं हुई, लेकिन कम बेसी होता रहा। हाँ अब तो चार भाषाओं में दे रही हूँ। मैं बंगाली हूँ, लेकिन हिंदी भी देती हूँ। हिंदी में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, हिंदी और बंगाली दोनों देती थी। फिर ऐसे हिंदी में तो नेपाली भी है, मराठी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते देती हूँ। वो भी नहीं, वक्त नहीं है, ऐसे घर का सब काम काज करती हूँ। और सेंटर, एक छोटा वाला सेंटर हमारे घर के पास है। दीदी कभी आते कभी नहीं आते, वो भी मेरे ऊपर दायित्व रहता है। मैं बेंगलोर से हूँ, डॉक्टर रामिया दीदी का स्टूडेंट। अव्यक्त मुरली तो बहुत दिन से मैंने किताब खरीद के रखी थी, लेकिन पढ़ा नहीं हुआ था। दीदी ने एक बार स्टार्ट कराए थे, वो लॉकडाउन के समय ऑनलाइन कराते थे, तो दीदी भी चले आए और वो भी बंद हो गया। वो भारत भूषण भाई का सुनती थी क्लास, और कुछ नहीं। फिर अब स्टार्ट हुआ। और जो खान पान भी, मैं फ्रूट्स में हूँ अभी इतना अच्छा लग रहा है, योग जैसे बचते ही बाबा खींच ले रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मधुबन के बारे में एक कविता लिखी हूँ, मधुबन की आत्म कहानी। मैं हूँ मधुबन, विशाल आंगन है मेरा, जिस आंगन में शिव पिता ने प्यार से पधारा। मैं हूँ मधुबन, चरित्र भूमि है नाम मेरा, जिस भूमि पर करते हैं रिमझिम ज्ञान सितारा। मैं हूँ मधुबन, कहते हैं मुझको तपोभूमि, बैठते ही शिव बाबा की याद में आ जाते हैं आंखों में नमी। मैं हूँ मधुबन, मुझ में होता है ब्रह्मा का निवास, यहाँ आने से रहता शिव बाबा की याद सांसों सांस। मैं हूँ मधुबन, महान तीर्थ है मेरा नाम, यहाँ आ जाओ सभी, यहाँ मिलता है चारों धाम। मैं हूँ मधुबन, मुझ में करते हैं फरिश्ते विचरण, यहाँ आते ही सभी बन जाते नर से नारायण। मैं हूँ मधुबन, ऐसी फलीभूत है धन्य मेरा, यहाँ बीज पड़ते ही वृक्ष बन जाता है दोबारा। मैं हूँ मधुबन, मुझ में है ऐसी असीम शक्ति, मेरे स्पर्श से बन जाते हैं ज्ञानी, छूट जाता है भक्ति। मैं हूँ मधुबन, मेरा नाम ही है पतित पावन, यहाँ आ जाते बन जाते हैं पवित्र महान। मैं हूँ मधुबन, मुझ में है मधुर भरपूर, यहाँ रहने वाले बन जाते हैं मधुरियम मधुर। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार, निराकार विद्महे।
रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति